मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, सपा अपराधियों की पार्टी, सीट कम होने से होने लगे हमले राष्ट्र को कमजोर कर रही हैं सपा, बसपा और कांग्रेस। मेरठ पहुंचे योगी के मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह अखिलेश यादव पर बेहद आक्रामक दिखे। जी हां, बोले सपा अपराधियों की पार्टी है। जब से सीट कम हुई है तब से देश के प्रधानमंत्री और यूपी में योगी हैं। कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आतंकी हमले प्रारंभ हो गए हैं। इन्हीं के कारण से हमारे 10 साल के कार्यकाल में कोई हमला नहीं हुआ। आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाले किताब पर कहा कि आरएसएस राष्ट्र हित में काम करता है और वो मदरसे में आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। मदरसे में बच्चों का दुरुपयोग करके उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि वो बदले की भावना को राजनीति करते हैं और इनका काम अपराध और अपराधियों को बचाने का, और ये आम जनता की बात नहीं करते। उन्होंने कहा, राष्ट्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं सपा, बसपा और कांग्रेस। दरअसल मेरठ के सर्किट हाउस में बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ पहुंचे थे। इस दौरान मेरठ सांसद अरुण गोविल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलए अमित अग्रवाल, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज भी मौजूद रहे। काट का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी तो सदस्यता क्या, समाजवादी पार्टी तो जाति की राजनीति करती है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। भारत में रहने वाले जितनी भी जनता है सब भारतीय जनता पार्टी। दरवाजे दरवाजे जाकर हम भी सदस्यता करेंगे। एक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का काम करेंगे। वहाँ जाकर हमारे कार्यकर्ता दरवाज़ा खटखटाएंगे, सदस्य बनाएंगे और उस काम को करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ये समाजवादी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, क्योंकि ये मुझे उपयुक्त इसलिए नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी तो एक तरीके से अपराधियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जाति बिरादरी की, उनके मुंह से आप भारत माता की जय नहीं सुन सकते, उनके मुंह से आप राष्ट्र नहीं सुन सकते, उसके मुंह से देश की एकता और अखंडता की बात नहीं सुन सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आपने जो प्रश्न किया है, हम आज तो हम फ्लैश यानी मोबाइल पर कराएंगे, वहाँ भी दरवाजे दरवाजे पहुंचकर 200 सदस्य कम से कम एक बूथ पर बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम दरवाजे दरवाजे खटखटाकर हम बाजार में भी कराएंगे, कॉलेजों में भी कराएंगे, दरवाजे घरों में भी जाकर कराएंगे, सदस्यता हर जगह कराएंगे। सवाल है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है 2027 में सपा की सरकार बन रही है और सरकार बनते के साथ ही प्रदेश के सारे बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, बदले की भावना का शब्द उनके मुंह से सुनना, ये धोतक है इस बात का कि ये बदले की भावना से राजनीति करते हैं और इनका काम सीधा अपराध और अपराधियों को बचाने का है, आम जनता की बात नहीं करते। इस समय जो माहौल उत्तर प्रदेश, देखिए, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमज़ोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो, आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ कब, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं। सैनिक सीने पर गोली खाकर
हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। जी। मदरसे में नकली नोट बनाने का पकड़ा गया है, उसमें कहा नदानी है और इसके अलावा वहाँ पर एक बुक मिली है जिसमें बताया गया आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है और वो देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है। भारत का गौरव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें, इसके लिए काम करता है। और मदरसे सच में जो सवाल है, ये मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा देने का काम करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं, मदरसे में इतिहास को बदलने का काम करते हैं, मदरसे में छोटे बच्चों का दुरुपयोग करके उन्हें जिहादी बनाने का काम करते हैं। इसलिए मदरसों की जांच भी सरकार कराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार ट्विटर पर हमलावर हैं, लगातार कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, कब भर्ती मिलेगी? आज शिक्षक दिवस है। मैं शिक्षकों का सम्मान करते हुए, शिक्षक गुरु है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षकों के लिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन हो, योग्यता मिले। और वास्तव में अब हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कॉन्वेंट की तरह शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदी, संस्कृत, ये सारी अच्छी व्यवस्था में हमारे प्राथमिक शिक्षा दी है। मंत्री जी, अपर्णा यादव का मोह भंग होता नजर आ रहा है बीजेपी से। चलिए, ये सब अच्छा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी